बोली आई मात की जय। जैसा मैंने पहले कहा था कि 1 साल जापान रहे, बड़ा ध्यान से उसको देखा, कुछ चीज़ें याद आती हैं। जैसे एक बार मेरे जनरल मैनेजर ने मेरे को बुलवाया, बड़ा आदमी था, साल का 200 करोड़ का टर्नओवर था। कभी बुलाता, वो भी कोई गप्पों का शौकीन होगा, मेरे को बुला लिया, हम जाने बैठे बातें। वो भी आधी अंग्रेजी जानता था, मैं भी आधी जापानीज जानता था भाषा। हमने बातें शुरू करी। कुछ समय हुआ, उनके घर घड़ी लगी हुई थी जो जोर से बोली, टन टना टन टन टना टन, करीब करीब 15-20 सेकंड के लिए वो बोली, फिर चुप हो गई। फिर हम बातें करने लगे, फिर 15 मिनट हुए और फिर वो घड़ी बोली, टन टना टन टन टना टन। क्योंकि वो मेरे से बड़ा मित्रवत था, मैंने उसे पूछा, मैंने कहा सर क्या आपको ये घड़ी डिस्टर्ब नहीं करती? इतनी जोर से बोल रही, बंद ही नहीं हो रही है। तो उसने कहा माय डियर, ये डिस्टर्ब करने के लिए ही है। वो मेरे को याद दिलाती है कि 15 मिनट हो गए हैं, अब या तो इन श्रीमान जी को विदा करो, जो आप फाइल देख रहे हो उसका डिस्पोजल करो, कोई नई चीज़ शुरू करो। मतलब 15 मिनट एक जनरल मैनेजर के पूरी फैक्ट्री के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, वो 15 मिनट याद दिलाने के लिए वो घड़ी रखी गई है। तो मेरे को अब दो, आप ये घंटी क्यों बोली? उन्होंने कहा ये श्रीमान जी आपके सामने बैठे, इनको फटाफट डिस्पोजल करो, तो इसलिए बोली। मैंने कहा मैं उठा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुमको बैठाया है। तो लाइफ में भी हर सेकंड इम्पोर्टेंट है। एक मारवाड़ी में कहावत है, आप मरिया जग पढ़ ले। आप कि जिस दिन डेथ हो जाएगी उसके बाद दुनिया में क्या हो रहा है, जग आपके लिए तो प्रलय हो गया। इसलिए आप उस वर्तमान में, आपके पास जितनी जिंदगी है, आपके पास जितना समय है, आपके पास जितने संसाधन हैं, उसका अधिक से अधिक वर्तमान में उपयोग करो। भूतकाल जो हो गया उसको चाहे याद करो, उसमें आप कोई चेंज ला नहीं सकते। भविष्य में क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है, जिसको आप बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे काम सीखो, अच्छे से अच्छे काम करो, तो आपकी भविष्य सुधर जाएगा और भूत से आप जो सीखे हो उसका उपयोग हो जाएगा। एक छोटी सी बात निवेदन करूँ जापान की, वहाँ सिक्योरिटी स्टाफ था ज़्यादा, कि वहाँ कोई जल्दी कोई न तो कोई चोरी होती थी न कोई होती थी, पर जगह जगह सिक्योरिटी का स्टाफ लगे हुए थे। एक दिन सुबह अनाउंस हुआ कि साहब आज आपको फायर फाइटिंग, मतलब आग जल जाए तो उसको कैसे बुझाना, फायर ब्रिगेड तो कब आएगी, उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, जो आप लंच करने के बाद यहाँ आ जाएं। हम लंच करने के बाद वहाँ गए, वही जो सिक्योरिटी का स्टाफ था वही वहाँ तैयार था फायर फाइटिंग लेके। उन्होंने हमको बताया कि साहब अगर पेट्रोल की आग लगती है तो उस पर पानी डालोगे तो और भड़का के दिखा दिया। पेट्रोल पे पानी डाला, फिर उन्होंने एक फोम वाली टॉर्च लाए, जो फोम डाला तो वो पेट्रोल की आग बुझ गई। फिर उन्होंने कागज़ जलाए तो वो पानी डाला तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने एक मशीन, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था, जिसको फोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड निकली और आग बुझ गई। फिर एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगा के बताई उन्होंने। पानी डाला तो वो करंट आया, शॉक आया खुद। उन्होंने झाग डाला तो झाग से कुछ नहीं हुआ। फिर वो पाउडर मशीन थी, जिसने पाउडर फेंका और वो पाउडर से वो मशीन एक बार कंट्रोल, आग हो गई। मतलब वो स्टाफ सिक्योरिटी का था, पर उन सिक्योरिटी के स्टाफ को भी आग बुझाने की ट्रेनिंग दी हुई थी कि जब जरूरत पड़े तो फायर ब्रिगेड तो आधे घंटे में आएगी, 15 मिनट में आएगी, जितने आप तुरंत। सो आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है, आपके पास आपका बेटा है, आपके पास आपकी दुकान के अंदर आदमी है, उन सबको हर काम के लिए ट्रेंड करके रखो। सिर्फ यही नहीं कि तेरा काम है खाली कपड़ों को फोल्ड करना और लिफाफे ला के देना, उनको सबको ट्रेंड करके रखो। बच्चे को भी सब तरह की चीज़ें आनी चाहिए, ताकि समय पड़ने पर आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़े और आप स्वयं उसको कर सको। तो ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अपन ध्यान से देखते नहीं है। घंटी बज रही है, परंतु वो घंटी आपको समय का आभास करा रही है कि भाई आपका ये समय जा रहा है, इसका सही उपयोग करो। स्टाफ सिक्योरिटी का है, पर वो जब आग लगी तो सिक्योरिटी कैसी तैसी फटाफट आग कैसे बुझाए, ये चीज़ आपको करनी है। जैसे मुझे याद है, अपनी कंपनी के आदमियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए
मेरे को तनख्वाह तो वहाँ मिलती थी 1000 रुपये, और बाल कटाने के लगते थे 200 रुपये। अब 200 रुपये के बाल कटाने जाऊँ तो मेरी तो मुश्किल हो जाए, सभी के लिए वही रेट थी। तो कंपनी वालों ने क्या किया, अपने ही वहाँ एक कमरा 2 लेडीज़ को वहाँ रख दिया, जिसकी तनख्वाह नहीं, रेट तय कर दिए कि 20 रुपये। आप 2 लेडीज आ जाती, और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे एक बाल काटने में 20 मिनट लगते हैं, तो वो सुबह 8 बजे, 8:20, 8:40, 9 आप आओ, जहाँ खाली जगह हो वहाँ अपना नाम लिख दो, और 8:40 पे आप अपने फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वहाँ से आप यहाँ आ जाओ, 20 मिनट में आपके बाल कट जाएंगे और आप वहाँ से वापस चले जाओ। तो आपको कंपनी को क्या लगा, एक कमरा देना पड़ा। उन लेडीज़ को तनख्वाह नहीं देते थे, उनको ये 20 रुपये ही उनके लिए इनकम थी, उनको मकान का किराया नहीं, इलेक्ट्रिक बिल नहीं, उनकी इनकम हो गई। और आपको कंपनी के समय में ही 20 मिनट में आपके बाल कट गए और 20 रुपये में कट गए। तो एक तरह से हर जगह आप चाहो जहां अपने साथियों को, अपने बड़े ने बनी हुई है, उनका उपयोग अपन ऐसे काम के लिए भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक पंप लगा रखा था छोटा सा वहीं आप कंपनी के अंदर, जो बाहर के पंप से 1 रुपया सस्ता डीजल और पेट्रोल देता था, हो जाता। तो अपन अपने साथियों को, अपने साथ काम करने वाले को, अपने मित्रों को कहाँ कहाँ क्या सस्ती चीज़ दे सकते हैं, ताकि उनको सस्ती मिले, उनका स्टैंडर्ड बढ़े, तो अपने आप अपना गुडविल बढ़ता है और अपना काम बढ़ता है। तो इसी तरह की सोच अपने को रखनी है कि कहाँ कहाँ अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें, तो अपने आप आपका स्टेटस खुद की बढ़ती जाएगी। बोलिए आई मात की जय।